लिवर हमारे बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे काम करता है। लिवर यानी जिगर हमारे जिस्म के अंदर वो फंक्शंस परफॉर्म करता है जो हम उसको सौंप देते हैं। आइए बात करते हैं जिगर के ऊपर और जिगर क्या क्या अहम किरदार अदा करता है आपकी बॉडी में और इसको रेस्ट देना क्यों ज़रूरी होता है, यानी इसको टॉक्सिन से फ्री करना क्यों ज़रूरी होता है। मैं हूं डॉक्टर शहर बानो, मैं एक सीनियर फार्मासिस्ट हूं और होम्योपैथिक फिजिशियन हूं। आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी जिगर के बारे में। जिगर का उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं लिवर, उर्दू में कहते हैं जिगर, और ये दाएं पसली के थोड़ा सा नीचे होता है। और जिगर को डिटॉक्सिफाई करें, जिगर को साफ़ करें, जिगर को फैटी ना होने दें, ये अल्फाज आपने मुख्तलिफ इंटरनेट चैनल्स पे सुने होंगे, डॉक्टर्स के मुंह से सुने होंगे। लेकिन आखिर जिगर करता क्या है? जिगर आपकी बॉडी का वो सबसे अहम, यूँ समझ लें कि एक पार्ट है जो आपकी बॉडी के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? जैसे एक बिल्डिंग बनानी है, उस बिल्डिंग बनाने का एक प्रोजेक्ट के लिए एक टीम रखी जाती है, उस टीम का एक हेड होता है। उस हेड को वो काम सौंप दिया जाता है और वो उसको फिर अपने मुख्तलिफ तरीके से कितने टाइम में करना है, कैसे करना है, कौन कौन क्या करेगा, डिवीजन ऑफ द लेबर करेगा, ये करेगा। तो बिल्कुल जिगर ऐसे ही काम करता है। अब जिगर को प्रोजेक्ट मैनेजर क्यों कहते हैं? जिगर को प्रोजेक्ट मैनेजर इसलिए कहते हैं कि हम जो चीज़ें भी खाते हैं, चाहे वो हमारी खुराक है, चाहे वो कोई केमिकल्स की शक्ल है, चाहे वो कोई शुगरी ड्रिंक्स हैं, चाहे वो कोई अद्वियात हैं, जिगर ने अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का वो काम करना है, डिटॉक्सिफाई करना है, यानी वो मादे जो अपने जिगर उसमें नहीं रख सकता उसको उसके जिस्म से बाहर निकालना होता है। लेकिन अगर आपका जिगर बीमार है, अगर आपने अपने जिगर को रेस्ट नहीं दिया, तो फिर क्या होगा कि फैटी लिवर हो जाएगा, चर्बी जमना शुरू हो जाएगी, लिवर सिरोसिस होना शुरू हो जाएगा, खुदा न खास्ता आपका जिगर श्रिंक होना शुरू हो जाएगा या फैलना शुरू हो जाएगा। और जिगर में अगर फैट जमना शुरू हो जाए जिगर के ऊपर, तो फिर ये जितने भी केमिकल्स होते हैं, जितने भी आपके केमिकल्स की तोड़ फोड़ होती है, वो जिगर अपने अंदर जमा करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए कहते हैं कि फिर क्या होता है कि लिवर टॉक्सिक हो गया है, आपका जिगर थक गया है, आपने अपने जिगर के ऊपर उसकी हिम्मत, उसकी कुव्वत से ज़्यादा उसके ऊपर काम डाल दिए हैं और वो थक चुका है। उसको वक्तन फ़वक्तन डिटॉक्सिफाई करना ज़रूरी है, उसमें से वो टॉक्सिन्स निकालना ज़रूरी होता है। जब किसी का जिगर अनहैप्पी होता है, यानी वो नाखुश है और वो थक चुका है, तो उसकी अलामात क्या होती हैं? उसकी सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि आपका जिस्म थका थका रहेगा, आपके जिस्म के ऊपर बिला वजह ख़ारिश शुरू हो जाएगी, आपको रात को नींद नहीं आएगी, आपको भूख लगना कम हो जाएगी, आप कहेंगे मेरा एनर्जी लेवल बहुत डाउन जा रहा है और मुझे भूख भी नहीं लग रही। ये सबसे बड़ी अलामत है कि आपका जिगर जो है वो किसी ख़तरे में दाखिल हो चुका है या वो बेचारा थक चुका है। आपने उसको डिटॉक्सिफाई करना है। जिगर के अंदर अल्लाह ताला ने, ये हमारे जिस्म का एक ऐसा ऑर्गन है कि रीजनरेट कर लेता है अपने आप को। अगर इसका एक पीस काट लें, काट कर जैसे कि ट्रांसप्लांट में किया जाता है, या इसका एक पीस काटना पड़ जाए किसी वजह से, तो ये अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, वो पार्ट उसका दोबारा से बन जाता है। तो इसका मतलब है कि लिवर के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़्यादा क़ुव्वत अता की। लेकिन अगर हम अपने खाने के अंदाज़, अपनी हैबिट्स से उसको थका देंगे, तो वो अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम नहीं कर सकेगा। उल्टा वो क्या करेगा? आपके जिस्म को मज़ीद बीमारियों का शिकार बना देगा। जितने ब्रोकन केमिकल्स होते हैं, जितनी अद्वियात, जितने शुगरी ड्रिंक्स, ये तमाम के तमाम लिवर ही डिटॉक्सिफाई करता है। और लिवर बनाता क्या क्या है? लिवर बाइल बनाता है। बाइल एक ऐसा सॉल्ट है कि जो फ़ैट को डिज़ोल्व करता है। आपकी खुराक में जितनी फ़ैट होती है उसको मेटाबोलाइज करता है, उसको तोड़ फोड़ करके हज़म करने के काबिल बनाता है, वो भी जिगर ही करता है। और जिगर एक हार्मोन बनाता है IGF-1 जो कॉर्टिसोल की तरह काम करता है, और स्टीरॉयड बनाता है। लिवर आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लिवर फैट को डाइजेस्ट करता है, लिवर विटामिन D3
डी को D3 में कन्वर्ट करता है। इतने काम उसके कंधों पर हैं, उस एक ऑर्गन के ऊपर इतने फंक्शंस हैं बॉडी के। उसने हार्मोन्स भी बनाना है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है जो मेल हार्मोन है, और स्ट्रेस हार्मोन दैट इज़ कॉल्ड कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हार्मोन भी लिवर बना रहा है और कंट्रोल भी करता है। इन हार्मोन्स को लिवर कंट्रोल भी करता है। लेकिन अगर हमने अपनी खुराक से इसको थका दिया और वक्तन फ़वक्तन इसको इन टॉक्सिन से आज़ाद ना करवाया तो फिर क्या होगा? जॉन्डिस होगा, हेपेटाइटिस होगा, लिवर सिरोसिस हो सकता है आपको, और मुख्तलिफ बीमारियाँ हो सकती हैं। इंसुलिन को भी कंट्रोल करता है लिवर, और अगर आपकी इंसुलिन ही कंट्रोल नहीं है तो बॉडी के कितने फंक्शंस जो हैं वो उससे इफ़ेक्ट होंगे। आपको अब ये बताती चलूँ कि लिवर को डिटॉक्सिफाई कैसे किया जा सकता है। लिवर को डिटॉक्सिफाई ऐसे किया जा सकता है कि जितनी भी सब्ज़ियाँ जो ज़मीन से नीचे उगती हैं उनके अंदर वो सल्फ़र कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो लिवर को डिटॉक्सिफाई करते हैं। मूली, गाजर, शलजम, और इसके अलावा जितनी भी ज़मीन के नीचे पैदा होने वाली सब्ज़ियाँ हैं, इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल अब जो ज़मीन के ऊपर हैं वो भी ऐसे कंपाउंड अपने अंदर रखती हैं कि जो आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करती हैं। सैलड्स की फॉर्म में खाएं। ज़रूरी नहीं है कि इन चीज़ों को आप किसी फ़ैट या चर्बी में पका कर खाएँ। अगर अपने लिवर को खुश रखना है तो आपने रोज़ाना नहीं कर सकते तो हफ्ते में 4 बार अपने लिवर को खुश रखें। उसको रेस्ट चाहिए, और उसको रेस्ट कैसे चाहिए होता है कि रात से लेकर सुबह के 5 बजे तक आपका लिवर जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है। वो जितना कुछ आपने दिन भर खाया है लिवर के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, उसने डिटॉक्सिफाई करना है ताकि आप सुबह फ्रेश उठें। तो आपने क्या करना है, एक तो सब्जियों में आपने ज़मीन से उगने वाली सब्जियों का इस्तेमाल करना है, ग्रीन पत्तों वाली सब्जियों का आपने इस्तेमाल करना है। दूसरे आपने मशरूम्स लेने हैं। मशरूम्स जो हैं वो बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट हैं लिवर के लिए ख़ास तौर पर। और इसके अलावा हल्दी, मैं अपनी अक्सर वीडियोस में बताती हूँ कि टर्मरिक यानी हल्दी को खुद सुखाएं, धूप में नहीं छाँव में सुखाएं, और अपनी डाइट में हल्दी को दूध में, दही में, लस्सी में मिलाकर इस्तेमाल करें। खाने में जो हम डालते हैं उसकी डिफरेंट एक इफ़ेक्ट आ जाता है, लेकिन अगर आप रोज़ नहीं लेना चाहते तो 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के टर्मेरिक इस्तेमाल करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के अंदर वो फिनोलिक कंपाउंड मौजूद हैं जो हमारे लिवर को खुश रखते हैं, हमारे जिगर को खुश रखते हैं, और हमारा जिगर खुश रहेगा तो हमारे बॉडी के बाकी फंक्शंस जो हैं वो बेहतर काम करेंगे। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल मैंने डायबिटीज़ या नॉन डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए भी बताया है कि 1 चम्मच छोटा आप शाम में सोने से कोई घंटा पहले आप 1 चम्मच उसको पी लें, और उसके बाद आप अपना जो भी डाइट वाइट या जो भी आप मेडिसिन लेते हैं उसके बाद आप सो जाएं, ताकि आपके लिवर को जो सुबह तक काम करना है उसके ऊपर उतना बोझ ना पड़े, और वो इन फिनोलिक कंपाउंड्स की हेल्प लेते हुए आपके जिगर को डिटॉक्सिफाई कर दे। आज की मेरी वीडियो थी जिगर पे, और मैंने जितना अपनी ऑब्जर्वेशन से अखज़ किया है कि बहुत सी बीमारियां, आप यूँ समझ लें कि 90% बीमारियां इस वक्त साइंस साबित कर रही है इस चीज़ को कि जितने हार्मोन्स बन रहे हैं, जितनी चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, हमारा जिगर इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। खाने में चिकनाई का इस्तेमाल कम रखें, वेजिटेबल और फ्रूट और सैलड्स अपने खुराक में लाजमी शामिल करें, और अपने बच्चों को इस चीज़ की आदत डालें बचपन से। स्नैक्स और बेकरी आइटम से हटकर आप उन चीज़ों की तरफ आ जाएं जिससे आपका जिगर खुश रहे और हेल्दी रहे। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे मेरी वीडियोज़ का। थैंक यू वेरी मच।